क्या आपको भी प्रेगनेंसी में खाना खाते ही सीने में जलन महसूस होती है, या गले तक खट्टा पानी आता है, या रात को एसिडिटी की वजह से नींद नहीं आती? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। सिर्फ मेडिसिन्स ही नहीं, आज जानेंगे सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस जो एसिडिटी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूँ आपकी डॉक्टर बिटिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। प्रेगनेंसी में एसिडिटी बहुत कॉमन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको 9 महीने तक तकलीफ़ सहनी पड़े। आज हम बात करेंगे एसिडिटी क्यों होती है, इसको कैसे कम करें और कब डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रेगनेंसी में एसिडिटी होती ही क्यों है। तो पहला तो कारण है हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है, जो क्या करता है, फूड पाइप और स्टमक के बीच की जो वाल्व है उसको रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से एसिड ऊपर आना शुरू हो जाता है। दूसरा, ग्रोइंग बेबी। जैसे जैसे बच्चेदानी बड़ी होती है, स्टमक पर प्रेशर बढ़ता है और एसिड ऊपर की तरफ पुश हो जाता है। तीसरा कारण है स्लो डाइजेशन। प्रेगनेंसी में डाइजेशन नेचुरली ही स्लो हो जाता है, जिससे फूड स्टमक में ज़्यादा देर रहता है, इसलिए एसिडिटी और ब्लोटिंग दोनों बढ़ जाते हैं। अब एसिडिटी के सिम्टम्स क्या होते हैं? तो एसिडिटी सिर्फ हार्ट बर्न नहीं होती, इसमें सीने में जलन तो होती ही है, या फिर इसमें खट्टा पानी मुंह तक आना, गले में जलन, ब्लोटिंग, फ्रीक्वेंट बर्पिंग यानी डकारें, या फिर खाने के बाद हैवीनेस फील होना, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब इनसे रिलीफ कैसे पाएँ? तो पहला तो टिप है कि छोटे छोटे मील्स खाएं। आप दिन में 3 बड़े मील्स की जगह 5 से 6 स्मॉल मील्स खाएं। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि खाना धीरे धीरे खाएं, अच्छी तरह चबा कर खाएं। जल्दी जल्दी खाने से एसिडिटी बढ़ जाती है। तीसरा, खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं है। कम से कम 2 से 3 घंटे तक सीधा बैठिए या हल्की वॉक करिए, लेकिन लेटना नहीं। चौथा टिप है, ट्रिगर फूड से बचिए। हर किसी के ट्रिगर्स अलग हो सकते हैं, लेकिन कॉमन ट्रिगर्स मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें आता है फ्राइड फूड, स्पाइसी फूड, ज़्यादा टी या कॉफ़ी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और चॉकलेट। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं खानी है। 5वां टिप है, वाटर सही तरीके से पिएं। खाने के साथ पानी या फिर छाछ या कोई भी लिक्विड बहुत ज़्यादा ना पिएं। दिन भर थोड़ा थोड़ा सिप करके पीते रहें, लेकिन खाने के साथ कम पीजिए। 6ठा टिप है, सोने का तरीका सुधारिए। आप अपने हेड एंड को थोड़ा सा एलिवेट करके और फिर सोएं। लेफ़्ट साइड स्लीपिंग भी काफ़ी वुमेन को रिलीफ दे देती है। 7वां टिप है, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनिए। बहुत टाइट कपड़े स्टमक पर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो इसलिए ढीले ढाले कॉटन के क्लोथ्स पहन के रखिए। इसके अलावा अपना स्ट्रेस कंट्रोल में रखें, क्योंकि स्ट्रेस अगर बढ़ेगा तो एसिडिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि स्ट्रेस से स्टमक का एसिड बढ़ता है और डाइजेशन स्लो होता है। इसलिए अपने दिमाग को काम रखें, बॉडी खुद बैलेंस बना देगी। तो आपको क्या करना है इसके लिए? डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन करना है, पॉजिटिव सोच रखनी है, सॉफ्ट म्यूज़िक सुन सकते हैं, लाइट स्ट्रेचिंग या वॉक कर सकते हैं। आप अपना रोज़ाना का रूटीन इस प्रकार रख सकते हैं, सुबह उठ के 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करें, फिर दिन में अपने काम को प्लान करें, इससे स्ट्रेस कम होगा। शाम को 15 से 20 मिनट वॉक या लाइट योगा करें, और फिर रात को दिन की 3 अच्छी बातें लिखें, इससे दिमाग शांत रहेगा, काम होगा। और सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें और अच्छी नींद लें। इसके अलावा अपना पोस्चर सुधारें और एसिडिटी घटाएं। गलत पोस्चर से क्या होता है, पेट पर प्रेशर बढ़ता है, जिससे एसिडिटी और हार्ट बर्न बढ़ सकता है। तो आपको एक तो लेटना या सोना नहीं है खाने के तुरंत बाद। दूसरा, झुक कर नहीं बैठना।
और क्या करना है, सीधे बैठना है, पीछे सपोर्ट लेके बैठना है और सोते टाइम हेड एलिवेट करके लेटना है या फिर लेफ़्ट साइड पर सोना है। बेस्ट पोस्चर रूटीन आपका रहना चाहिए कि आप खाना खाते सीधे बैठें, इसके बाद हल्की वॉक करें, इसके बाद सीधे पोस्चर में ही रेस्ट करें और सोते वक्त लेफ़्ट साइड पर या फिर हेड एलिवेट करके सोएं। अब चलते हैं होम रेमेडीज़ के ऊपर। तो हर नेचुरल चीज़ प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं होती, तो आप कोल्ड मिल्क तो ले सकते हैं। कोल्ड मिल्क से आपको टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है। सौंफ या जिंजर भी ले सकते हैं, इससे भी मदद मिल सकती है। लेकिन बेकिंग सोडा का रेगुलर यूज़ ना करें और कोई भी हर्बल रेमेडी बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। बात करें मेडिसिन्स की, तो अगर लाइफस्टाइल चेंजेस जो मैंने आपको बताए इससे रिलीफ ना मिले तो डॉक्टर्स आपको प्रेगनेंसी सेफ एंटासिड्स या एसिड रिड्यूसिंग मेडिसिन्स प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। अब बात करें डेंजर साइंस की कि क्या साइंस आने पे आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। अगर आपको सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, वॉमिटिंग के साथ ब्लड आ रहा है या फिर ब्लैक कलर के स्टूल्स आ रहे हैं या खाना निगलने में दिक्कत है, वज़न कम हो रहा है या फिर परसिस्टेंट यानी लगातार वॉमिट हो रहा है या फिर हाई बीपी के साथ साथ पेट में दर्द भी हो रहा है या फिर सर दर्द भी हो रहा है, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। तो प्रेगनेंसी में एसिडिटी कॉमन है, लेकिन सही ईटिंग हैबिट्स से, पोस्चर करेक्शन से और डॉक्टर की एडवाइस से इसे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। हर मेडिसिन या होम रेमेडी प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं होती है, इसलिए बिना एडवाइस के कुछ भी शुरू ना करें। तो ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।